दोस्तों, याद है वो 14 अगस्त 1947 हमारे इतिहास का वो काला दिन जब भारत की आत्मा के दो हिस्सों में बांट दिया गया। आजाद तो हम पूरे हुए, लेकिन परिणाम आधे अधूरे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन हमारे लिए वो तारीख जब लाशों से भरी ट्रेनें, खून से भरी नदियां, चीखों से गुजरते गांव और एक कड़वी हकीकत, ये सिर्फ नक्शे पर खींची वो लकीर, वो तस्वीर नहीं है जो एक दीवार पे दिखे, लोगों के दिलों में दिखे। पीढ़ियां ये उसको याद करेंगी और इसका हर्जाना पीढ़ियां भर रही हैं। और इसका सबसे अहम नाम, अहम रोल मोहम्मद अली जिन्ना। आइए लौटते हैं उस दौर में और याद करते हैं वो दिन और देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता के लालसा और नफरत से मिलकर 14 अगस्त को भारत का सबसे काला दिन क्यों बना दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। बंटवारे से पहले का भारत 20वीं सदी की शुरुआत में भारत ब्रिटिश राज के अधीन था, जहां लगभग 65% हिंदू और 25 से 27% मुस्लिम जनसंख्या थी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता एक संयुक्त और धर्मनिरपेक्ष भारत के पक्ष में थे, जो सभी धर्मों के समान अधिकार चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक माने जाते थे, कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल की नीति से दोनों समुदाय में अविश्वास पैदा किया, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की बढ़ती दूरी इस कदर हुई कि दिलों को दो टुकड़े नहीं बल्कि देश को दो टुकड़े का हर्जाना भरना पड़ा। राजनीतिक दरार की शुरुआत 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्व पश्चिम हिस्सों में बांट दिया। पूर्व बंगाल में मुस्लिम बहुमत, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुमत। यानी कांग्रेस, जिसमें उस समय बाल गंगाधर तिलक, गोपाल चंद्र गोखले जैसे सक्रिय नेता थे, इन लोगों ने फैसलों का बहुत कड़ा विरोध किया। हालांकि पूर्वी बंगाल के कुछ मुस्लिम नेताओं को इसमें अपने लिए राजनीतिक लाभ दिखा कि जब देश अलग होगा तो हमारा भविष्य ज्यादा सुरक्षित होगा और हम नए आजाद देश के आका होंगे। 3 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक हितों की रक्षा था, ना कि देश का बंटवारा, वो भी धर्म के और इस्लाम के नाम पर। अलग निर्वाचन, लीग की मजबूती। 1909 के मॉरलेमेंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई। इस नीति का कांग्रेस के कई नेताओं ने, खासकर गांधी और नेहरू ने बाद में विरोध किया, क्योंकि इससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप से वो जगह मिल गई थी। इसने मुस्लिम लीग की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई एक स्थायी दूरी बना दी। जिन्ना का रूपांतरण मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी कांग्रेस में थे, 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। कुछ समय दोनों संगठनों के सदस्य रहे। शुरुआती वर्षों में हिंदू मुस्लिम लीग एकता के दूत कहे जाते थे और गांधी भी उन्हें एक सेतु मानते थे कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में एक ऐसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो ब्रिज का काम करेगा। लेकिन 1930 के दशक में, खासकर गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, जिन्ना का रुख बदलने लगा। 1934 में लंदन से लौटने के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पूरी तरह संगठित किया और 2 राष्ट्र, 2 नेशन थ्योरी को प्रमुखता दी और उसके लिए संघर्ष छेड़ दिया। कांग्रेस की मुश्किलें और अलगाव। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर प्रांतीय चुनाव कराए गए। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग मुस्लिम आरक्षित सीटों पर भी कई जगह हार गई। मित्रों, सोचने का विषय है कि मुस्लिम लीग मुस्लिम हितों की बात करते हुए वो मुस्लिम लीग उन क्षेत्रों से चुनाव हार जाती जो मुसलमानों के लिए आरक्षित जगह होती, और जीतता कौन है? कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू और पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारें बनाई, लेकिन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहना शुरू कर दिया। यानी आप जिन्ना के उन बयानों को, जिन्ना के उन लेखों को, उद्गारों को अगर सुनेंगे, उनके दिमाग में पाकिस्तान के विचार को जनता तक ले जाने का रास्ता यहीं से शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिक टकराव। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। गांधी और नेहरू ने इसका विरोध किया, जिसके चलते कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया, जबकि जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश का समर्थन किया ताकि बदले में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कराया जा सके।
पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए अलग देश की मांग रखी और जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया, जिस प्रस्ताव ने गांधी, नेहरू और पटेल को और चिंतित किया क्योंकि भारत की एकता के खिलाफ स्पष्ट घोषणा थी। 1945-46 के चुनाव और उनके परिणाम। अब 46 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने हिंदू बहुल क्षेत्रों में जीत दर्ज की, जबकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित सीटों पर 90% से अधिक सीट पर जीत हासिल की। मतलब आप समझ जाइए कि मुस्लिम लीग आरक्षित सीटों पर कांग्रेस जीती, लेकिन समय परिवर्तन ये आया, बदलाव ये आया कि मुस्लिम लीग की नींव और वो राजनीतिक रूप में सबल हुई। मुस्लिम लीग ही मुस्लिमों की राजनीतिक प्रतिनिधि है और गांधी का जो एकता का सपना था लगभग वो टूट चुका था। कैबिनेट मिशन और विफलता। ब्रिटेन ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जिसने भारत को 3 समूहों में बांटने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने अनिवार्य समूहबद्धता का विरोध किया, जबकि जिन्ना ने अपनी मांगों के न माने जाने पर योजना से अपने आप को बायकॉट किया, उसका हाथ खींचा। गतिरोध बढ़ने के बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को ऐलान किया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और देश भर में दंगे भड़क गए। गांधी ने इन दंगों को रोकने के लिए बंगाल में शांति यात्राएं की, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रिटिश का अंतिम निर्णय। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1947 में घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। हालात बिगड़ते देख मार्च 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन योजना माउंटबेटन प्लान की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनेंगे। पंजाब और बंगाल विधानसभाओं में मतदान से विभाजन का फैसला होगा। रियासतों को भारत पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने का विकल्प मिलेगा। इस पर पटेल और नेहरू जिन्ना के साथ कई बैठकों में शामिल हुए, लेकिन माउंटबेटन बाद में मानते थे अगर जिन्ना 2 साल पहले बीमारी से मर गए होते तो मुझे लगता है कि हम देश को एक रख पाते। वह एक ऐसा शख्स था जिसने इसे असंभव बना दिया। यानी जिन्ना की जब जिन्ना को पता था कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उनके पास समय कम था, उसके बावजूद मैं तो ये कहूंगा कि जिन तानाशाहों को आज आप देखते हैं उनके आकाओं को आतंकवादियों के रूप में, ये जड़ जिन्ना ने शुरुआत की। तरीका भले दूसरा हो सकता है। आपको पता है कि 2 साल बाद आप इस दुनिया में नहीं होंगे और करोड़ों लोगों की लाश पे पैर रखते हुए आपने बंटवारा करा दिया देश का। विभाजन और मानवीय त्रासदी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना उसके पहले गवर्नर जनरल बने। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री और माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने। साइरिल रेडक्लिफ ने जल्दबाजी में सीमा रेखा तय की, जिसकी घोषणा 17 अगस्त को हुई। परिणाम लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 10 से 20 लाख लोगों की मौत हुई और महिलाओं की हिंसा ही नहीं हुई। उस समय पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है, वहां से आने वाली ट्रेनें हत्या, बलात्कार, लाशों से चली, बस्तियों उजाड़ दी गई, लाखों शरणार्थी शिविरों में। यह विभाजन की सबसे भयावह तस्वीर थी। गांधी जी उस समय दिल्ली में थे, दंगों को रोकने के लिए उपवास पर बैठे थे, जबकि पटेल शरणार्थी पुनर्वास की व्यवस्था संभाल रहे थे। मित्रों, 14 अगस्त 1947 ये सिर्फ तारीख नहीं, किताब का एक पन्ना ही नहीं, हमारी सभ्यता, हमारे दिल, हमारी बीती हुई पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियां, रिफौजी कॉलोनियां या दिल्ली से लेकर के पूरे देश में लोग अपने ही देश में ही और अपने ही घर को खो करके अपनी जान दी। बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। भाईचारे का देखा जाए तो असली बर्बादी की शुरुआत या जो खाई पड़ती है, दरार टूटती है, जिसमें करोड़ों मासूमों की जिंदगियां खो दी। जिन्ना जैसे कई नेताओं की जिदें या उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की लाशों पर बनने वाले देश का हश्र आपको बेहतर पता है। भारत 2 टुकड़ों में बढ़ गया। आज हम अपने देश का तिरंगा लहराते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नफरत की राजनीति हमें फिर से अधिक अंधेरे में धकेल सकती है। अगर 14 अगस्त हमें कुछ सिखा सकता है तो वो ये कि
एकजुट होकर रहेंगे, वही हमारी ताकत है। देश को आजाद हुए 78 साल होने जा रहा। आपको इस 15 अगस्त 2025 की पूर्व संध्या पर यूनाइटेड भारत समूह की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भविष्य में पिछली गलतियां ना हो, कोई जिन्ना इस देश में ना पैदा हो, जिन्ना जैसी ताकतें ना बढ़ें, भारत अखंड रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। नमस्कार।